बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सायरा विद देसी फूड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी जैसे घर में चने या कोई आलू मटर का सालन वगैरह बच जाए उससे चावल कैसे बनाए जाते हैं। ये भी बहुत मज़े की रेसिपी होती है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने ये कुकर में बनाएंगे। अब हम एक कुकर में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि चनों में भी ऑयल है ना, पहले चने पके हुए, तो हस्बे ज़ायक़ा ऑयल डाल लिया। अब हम इसमें एक अदद प्याज डालेंगे। ये देखें, एक अदद मीडियम प्याज डालेंगे हम इसमें, और हम इसे कुकर में बनाएंगे। ओके, ये देखें, इसे लाइट ब्राउन करेंगे, फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। मैं आपको बताती हूँ बचे हुए चनों के चावल किस तरह बनते हैं। बचा हुआ घर में जैसे एक्स्ट्रा चने बच जाते हैं पक कर, तो उनका आज मैं चावल बनाने सिखाऊंगी। बहुत इजी रेसिपी होती है, फटाफट बन जाती है और चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती इसमें। कोई भी सालन बच जाए उसका इसी तरीके से चावल बन सकते हैं। अब आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो फिर आपको समझ आएगी। अब हम इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे प्याज को। अब देखिए व्यूअर्स, अब ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन और थोड़ा सा सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा लेकर हाफ चम्मच इनको हल्का हल्का दरदरा सा कूट लिए। तो अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही लजीज चावल बनेंगे, आप ट्राई लाजमी कीजिएगा। ये देखिए, अदरक लहसुन और सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको हल्का हल्का कूट के ये ऐड कर दिया। इसकी अब अच्छे से बुनाई कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से बुनाई कर लें। अब इसे पानी खुश्क कर लें इसका। ये देखिए, मेरे पास ये चने बचे हुए थे, चनों का सालन बचा हुआ। ये देखिए, अब हम 3 से 4 अदद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब इनको गलने तक इनको अच्छे से बुनाई करेंगे। ये देखिए, मेरे पास चनों का सालन बचा हुआ पड़ा था, तो मैंने ये फ्रीज़ कर दिया था। अब मैं इसमें डालूँगी, तो इसके अच्छे से बुनाई करेंगे। सारे मसाले वैसे ही डालेंगे जैसे हम आम पुलाव में डालते हैं। अब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगी ना। तो अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। जब भी ये चावल मैंने बनाए हैं तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है कि मतलब फ़्रेश चने, फ़्रेश सारा कुछ, क्योंकि चनों में भी सारे मसाले डले हुए होते हैं। तो ये चने बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। अगर मैं चावलों में ऐड कर दूँगी तो वो और भी लजीज हो जाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं, लेकिन बनाने ये कुकर के अंदर हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें 3 से 4 अदद इस तरीके से सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दूँगी। तो इसकी बुनाई करके जाएंगे। ऑयल बहुत कम यूज़ करना है, क्योंकि चनों के अंदर भी होता है सालन में, तो ऑयल बहुत ज़्यादा कम यूज़ करना है। ये देखिए, सूखा है बिल्कुल, ऑयल नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा। इसकी अच्छे से बुनाई करके बिल्कुल टमाटर गल गए, तो फिर मैं इसमें चने और दूसरे मसाला ज़्यादा ऐड करती हूँ। ये देखें, जायके के लिए मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करूँगी, छोटी सी हाफ शिमला मिर्च तकरीबन जायके के लिए इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये देखिए, ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो गया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर जल्द चने ऐड करूँगी। ये देखिए, ये देखें, अब ये गलना शुरू हो गए हैं। टमाटर वगैरह, शिमला मिर्चें वगैरह सारा कुछ गलना शुरू हो गया। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, यानी कि चनों का सालन फ्रीज़ करके रखा हुआ था मैंने। तो ये ऐड कर देंगे, तो बड़ी कमाल की डिश बनती है। अगर आप बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़े की होती है, क्योंकि चने भी बहुत अच्छे तरीके से बने हुए होते हैं। जाहिर सी बात है, चनों में भी सारा कुछ डलता है। तो ये डिश आप बनाइएगा लाजमी। तो जिसको भी खिलाएंगे इंशाल्लाह देखना तारीफ़ होगी कि बहुत मज़े की है, कि कैसे बनाए हैं। लेकिन आप ये किसी को भी ना बताइएगा कि ये बचे हुए सालन की है। तो मसलन ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप एंड तक वीडियो देखिएगा, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँ। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा सा
तो इसको हम ना ऊपर से हल्का सा ढक देंगे, प्रेशर नहीं देंगे, अभी ढक देंगे इसको। अब हम इसको ढक देंगे ताकि चने अच्छे से खुल जाए सालन, फिर मैं इसकी भुनाई करती हूँ। अब ये देखें, अब हम इसे खोल कर देखते हैं। ये देखें, अब ये सही चने हो गए, सारे खुल गए चने। ये देखें सही अच्छे से बुनाई करके अब हम इसमें हल्का सा थोड़ा 1 चम्मच नमक डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। ये देखें, एक चम्मच नमक ऐड करेंगे हम इसमें। अब हम इसमें तकरीबन आधा किलो चावल है, तो अब हम इसमें 1 किलो पानी ऐड कर देंगे। ये देखें अब पानी उबलना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, ½ kg चावल ऐड कर देंगे अच्छे से मिक्स करके हल्के हाथों से। ये देखें पानी की सतह बस इतनी होनी चाहिए, क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं, कुकर में बहुत अच्छे प्रेशर से बन जाते हैं। ऐसे देख के चावलों का मज़ा आता है, बिल्कुल सिर्फ देख के चावलों का जायका रह जाता है बस। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे तेज़ आंच पे पकने देंगे, फिर जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा फिर मैं इसे प्रेशर दे दूँगी। ये देखें व्यूअर्स, अब जब इतना सा पानी रह जाएगा ना, ये देखें, फिर अब मैं इनको प्रेशर दे दूँगी सिर्फ 2 मिनट का। जैसे ही वेट घूमना शुरू होगा हम उसी टाइम कुकर खोल लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, इतनी लो फ्लेम भी नहीं, बस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब ये मैंने इसके ऊपर वेट रख दिया और इसकी फ्लेम होगी तकरीबन इतनी, इसकी फ्लेम बस इतनी होगी। फ्लेम ज़्यादा ना रखिएगा क्योंकि चावल जल्दी नीचे लग जाते हैं। तो कुकर में बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कुकर में बनाने का मकसद मेरा ये है कि इसका टेस्ट एकदम अलग से हो जाता है। तो आप पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में मैं तो वैसे बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जैसे ही वेट घूमना शुरू होगा हम फ़ौरन ही इसको बंद कर देंगे और कुकर को ओपन करेंगे। तो फिर देखूँगी मैं इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स अब देखते हैं, 3 मिनट हो गए हैं तकरीबन। तो अब हमने चूल्हा बंद कर दिया और वेट उठा दिया। तो मैं चावलों को देखती हूँ कि किस तरीके से रेडी हो गए हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसका ढक्कन उठाने लगी हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें चावलों को देखें, ये देखें बिल्कुल, ये देखें, ये देखें कितने अच्छे चावल बनते हैं, बहुत ही मज़े के चावल बनते हैं इस तरह। एक तो इसके ऊपर भाप आना शुरू हो जाती है ना मोबाइल के ऊपर। तो ये देखें, मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये भाप की जैसे मोबाइल के ऊपर भाप आ जाती है तो चावल सही क्लियर दिखाई नहीं देते। ठीक है, मैं डिश आउट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं आपको थोड़े से प्लेट में डालकर दिखाती हूँ। इसकी भाप बड़ी उठती है, मोबाइल के ऊपर आ जाती है तो चावल दिखाई नहीं देते। मैं आपको ना इनके अंदर डाल के दिखाती हूँ।